क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में बहुत सारे मर्द व हज़रात रोज़ा का एहतमाम कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों अहबाब ऐसे हैं जो तरावी के भी एहतमाम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमने एक हदीस मुबारक पढ़ी है जिसका माना है कि तमाम महीनों का सरदार रमज़ान का महीना है। रमज़ान का महीना बड़ी फजीलत वाला, बड़ी बाबरकत महीना है। इस महीने में जिसने गफलत और सुस्ती से काम लिया, गोया उसने अपने दुनिया व आखिरत दोनों को बर्बाद कर रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसे सहाबा नहीं थे जो रमज़ान की तैयारी में न लग गए रमज़ान के आने से पहले पहले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके से इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, रमज़ान आ रहा है, उसकी तैयारी में लग जाओ, जो बड़ी बरकत वाला महीना है और बहुत ही अज़मतों वाला महीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सहाबा कराम उसका खुल करके पुरज़ोर इस्तक़बाल करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि कल क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह ताला के सामने जब पेश किए जाएंगे, जब लोग अल्लाह ताला के सामने जब आएंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह से खुशबू आ रही होगी, सहाबा कराम के मुंह से खुशबू आ रही होगी, जो रोज़ादार होंगे उनके मुंह से खुशबू आ रही होगी। सहाबा कराम पूछेंगे, ये कौन शख्स है जिनके मुंह से खुशबू आ रही है? और फरिश्तों के सामने सारे लोग खड़े होंगे और फरिश्ते जब सवाल करने लगेंगे तो एक आदमी जवाब देगा, अरे सुनो, ये वही शख्स है जो दुनिया में रोज़ा रखा करता था और दुनिया में रोज़ा रहने के बाद सारी चीज़ों को इसने छोड़ दिया। याद रखिए, रोज़ा रख लेना ही कमाल नहीं है, बल्कि रोज़े की हालत में नमाज अदा किए जाए, गुनाहों से बचे जाए, गरीबों के मदद किए जाए। और हमारे पड़ोस में कौन ऐसा है जो भूखा है, उसको खाना खिलाए, कौन ऐसा है जो प्यासा है, उसको कुछ पिलाया जाए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरी किए जाए। रमज़ान का ये मतलब है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। रमज़ान का मतलब है जला देना। रमज़ान इसीलिए आता है ताकि वह हमारे गुनाहों को जला दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे और अल्लाह ताला के हम लोग पाक व सफ़ाफ होकर के अल्लाह ताला के सामने लोग हाजिर हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम के आग से खुलासी है, यानी आज़ाद होना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहले अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती है। याद रखिए, जो लोग नेक होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, नमाजों के एहतमाम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो इस रहमत के मुस्तहिक होते हैं और अल्लाह ताला की रहमतें बरसती है। अल्लाह ताला ने एक और शख्स के लिए फरमाया, कहा वह मेरा बंदा जो गुनाहों में मुब्तला था, जो गुनाह कर रहा था, नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहा था, रोज़े की पाबंदी नहीं किया था, उसके लिए अल्लाह ताला ने दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का अशरा बनाया और कहा, ऐ मेरे बंदे, तू इसमें दुआ कर, तू इस्तिग़फ़ार किया कर, रोया कर, गिड़गिड़ाया कर, अल्लाह के सामने सजदा-रेज़ हुआ कर, ताकि अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और तीसरे अशरे में अल्लाह ने वादा किया ताकि उस बंदे को जहन्नम के आग से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान को 3 अशरे में बांट दिया। मगर अफसोस सद अफसोस, आज हम और आप हैं कि रमज़ान का महीना कब आया, कब चला गया, हमें मालूम नहीं। आज कुछ रोज़े चले गए, शायद आज 9वीं रमज़ान या 8वीं रमज़ान होनी चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर आदमी अपने दिल पे जरा हाथ रख करके सोचे, क्या हमने इस अशरे में कितना अल्लाह को राज़ी किया, हमारे आँख से कितने आंसू गिरे, हमने अल्लाह को कितना राज़ी करने की कोशिश किया। याद रखिए, अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाए जाए और आंखों में आंसू ना आए,
याद रखिए ये गुनहगार होने की अलामत है। वरना अल्लाह ताला के सामने हमारे हाथ उठे जो हम इतने गुनहगार बंदे हैं और हमारे आंख से आंसू ना आए, याद रखिए जिनके आंखों से आंसू ना आए अल्लाह उनके दिलों को सख्त कर देता है, मुहर लगा देता है, ताकि उसके दिल में अल्लाह ताला के कोई डर पैदा ना हो, ताकि ये बंदा आए। याद रखिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। याद रखिए अल्लाह ताला उस वक्त तक उस कौम को नहीं बदलता जब तक कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहे। खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल खुद अपनी तकदीर बदलने का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर आदमी दिल पे जरा हाथ रखिए और सोचिए हम सबों ने कितना अल्लाह से माफी मांगा, अल्लाह से हमने अपने गुनाहों की कितना तलाफी कराया और हमने कितनी तौफीक मांगी कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने गुनाहों से बच जाऊं, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं नमाज पढ़ने आऊं, तरावी पढ़ने आऊं। मेरे दोस्तों, हमने बताया था कि तरावी के एक सजदे पे 1500 नेकियां हैं। तरावी के एक सजदे पे 1500 नेकियां है। जन्नत के अंदर एक ऐसे महल तैयार होते हैं जो सोने और चांदी के होते हैं। एक महल इतना बड़ा होगा जिसके अंदर 60,000 दरवाजे लगे होंगे। कितने दरवाजे लगे होंगे भाई? 60,000 दरवाजे लगे होंगे। और उसके एक सजदे पे, तरावी के एक सजदे पे जन्नत में एक पेड़, एक दरख्त लगाया जाता है जिसके नीचे अरबी घोड़ा 100 साल तक दौड़ाया जाए फिर भी इसका साया खत्म ना हो। एक सजदे पे। अब हर आदमी जरा सोचिए अपने दिल पे हाथ रख के रखे, वह कितना मुबारकबादी के लायक है वह शख्स जो रोजाना 20 रकात तरावी पढ़ता है और अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करता है। और कितने बदनसीब हैं और कितने बदबख्त है वह लोग जो मस्जिद में आकर के तरावी नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते। अफसोस सद अफसोस, इससे निकलने की जरूरत है हमें। मेरे दोस्तों, इसी रमजान के महीने में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें सदक़े फित्र अदा करना है जो हर इंसान पे वाजिब है। जो साहबे निसाब है, जो साहबे इस्तिताअत है, उनके ऊपर सदक़े फित्र का अदा करना वाजिब है, हर हाल में अदा करना है। सदक़े फित्र क्यों अदा किया जाता है जी? मेरे दोस्तों, जब नमाज पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें कुछ नफली नमाजें भी तो है। नफली नमाजें क्यों है? अगर कोई कमी कोताही हो जाए तो नफली नमाजों के जरिए उसकी भरपाई कर दिया जाए। इसी तरह अगर कोई शख्स रोजा रखता है, इंसान है, कोई कमी कोताही हो जाए, कोई चूक हो जाए तो सदका फित्र अदा किया जाए ताकि उससे अल्लाह ताला भरपाई कर दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में सदका फित्र अदा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सदका फित्र तुम अदा किया करो, उस वक्त अदा किया करो कि तुम ईदगाह जाने से पहले पहले अदा कर दिया करो। ऐ लोगों, सदका फित्र तुम ईदगाह जाने से पहले पहले अदा कर दिया करो। याद रखिए, साहब इस्तिताअत कौन है? अगर आपके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बकद्र अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप साहब निसाब है। आपके ऊपर वाजिब है कि हर हाल में अदा किया जाए। याद रखिए, सोना हो या चांदी हो या माले तिजारत हो, माले तिजारत उसको कहते हैं जिस चीज को इसलिए खरीदा गया हो कि हम उसको बेचेंगे। तो अगर माले तिजारत है तो उस पे भी अदा करने हैं, और अगर जरूरत से ज्यादा अगर चीजें हैं तो उस पे भी हमें अदा करने हैं। अगर किसी के पास अगर चांदी 52.5 तोला नहीं है, सोना अगर 7.5 तोला नहीं है, और अगर चांदी थोड़ा सा है, सोना थोड़ा है, इसी तरह माले तिजारत थोड़ा सा है, ये शायद चीजें भी थोड़ी सी है, इसी तरह सारी चीजों को मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी के पैसे के बकद्र अगर पहुंच जाता है तो आप साहब निसाब है, आपको हर हाल में अदा करने हैं। अब समझिए कि सदका फित्र देना किसको है, ज्यादा मुस्तहिक कौन है? ज्यादा मुस्तहिक हुआ है कि अपने रिश्तेदार में देखा जाए, अपने पड़ोसियों में देखा जाए,
ये कौन है ज़रूरतमंद, उनकी ज़रूरतों को पूरी की जाए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ईद के दिन नए कपड़े पहन करके आ जाएं और हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे गली कूचों में, हमारे मोहल्लों में एक ऐसा शख्स है जिसके बदन पे अच्छे कपड़े नहीं है, जिसके घर में अच्छे खाने को चीज़ें नहीं है, जिसके घर में कोई बीमार पड़ा है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे आका मेरे नबी ने फरमाया पहले उसका ख्याल किया जाए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात ईदगाह जाने से पहले पहले सदका फित्र हर हाल में आप लोग अदा करने की कोशिश करेंगे। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम आप लोग सुने होंगे। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। आप दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मैं रोजा रखूं, बहुत चिलचिलाती धूप हो, बहुत तेज गर्मी हो, उसमें काफिरों से जंग होती रहे और मैं जंग करने जाऊं, काफिर मेरे हाथ काट दे, मेरे पैर काट दे, मेरे जुबान काट दे, मैं शहीद हो जाऊं, मैं अल्लाह के बरगाह में जाऊं, कल कयामत के दिन मेरा अल्लाह पूछे, ऐ मुआज तू क्या लेकर के आया है, तो मैं अपने अल्लाह से कहूंगा, ऐ अल्लाह मैं रोजा था, काफिरों ने मेरे जुबान काट दिए, मेरे हाथ काट दिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं रोजे की हालत में तेरे सामने आया हूँ। ऐ मेरे अल्लाह मैं चाहता हूँ कि हौज़े कौसर पे जाकर के उस जाम से, उस पानी से जो मेरे नबी के हाथ से मिले, मैं रोजा का इफ्तार कर लूँ। मेरे दोस्तों, ये हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ थी। आज हम और आप हैं कि इतने खाते हैं, घर में सारे चीज है, फिर भी हम रोजा नहीं रख पाते, फिर भी हम बहाना करते हैं, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं फलाने चीज का मरीज हूँ। याद रखिए ये मुनासिब नहीं है। गालिबन हजरत मौलाना यूसुफ साहब या हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौलाना मुझे एक मसला मालूम करनी है, मैं रमजान के महीने में भी काम करता हूँ, जहाँ से कोयला निकाले जाते हैं, यानी कोयले के खदान से मैं उसमें काम करता हूँ, उसमें बहुत गर्मी होती है, अगर मैं रोजा रह जाऊँ, पानी न पीऊँ तो मेरा दम निकल जाएगा, इसके बारे में क्या मसला है? सुनिए हजरत ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत ने कहा सुनो, तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम रोजाना रोजा रखो और अपने काम पे जाओ, और तुमको यह अंदेशा हो कि मेरी मौत हो जाने वाली है तो तुम रोजा को तोड़ दो, लेकिन रोजा छोड़ नहीं सकते हो। ये मसले हैं। आज हम और आप कहते हैं हमें तो लग रहा था कि गैस से गिर जाएंगे, हमें ये बीमारी है, ऐसा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, होगा या नहीं होगा ये तो अल्लाह जानता है। आप तो बहाना कर रहे हैं कि हम फलाने चीज के पेशेंट है, मुझे ये फर्ज है, मुझे ये इमराज है, मैं रोजा नहीं रख सकता। याद रखिए ये बहाना अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा। आज आपको थोड़ी सी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ी सी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपको डर लगता है कल कयामत के दिन दुनिया का 50,000 साल, कितना? दुनिया का 50,000 साल और कयामत के दिन एक दिन बराबर होगा। दुनिया का कितने साल भाई? अरे बोलिए, लगता है हम लोग सो गए हैं। दुनिया का 50,000 साल और कयामत के दिन एक दिन बराबर होगा। याद रखिए, आज आपको एक दिन दुनिया का बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आखिरत में 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कल कयामत के दिन उसको प्यास नहीं लगेगी जिसने दुनिया में प्यास को बर्दाश्त किया, कल कयामत के दिन उसको भूख नहीं लगेगी जिसने दुनिया में भूख को बर्दाश्त किया, जिसने सारी मुसीबतों को झेला, सारे चीजों को बर्दाश्त करके हम मेरे अल्लाह के सामने गया। अल्लाह ताला उसे प्यास नहीं लगने देगा, बल्कि कहा गया है कि उसे रोजा मुतालबा करेगा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अल्लाह, तूने वादा किया था जो रोजा रख कर आएगा, जो तरावी पढ़ के आएगा तो उसकी मग़फ़िरत कर देगा। ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा है जो दिन भर रोजे रखता था, गुनाहों को छोड़ दिया था, सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ तेरी याद में ये मुनहमिक था, सिर्फ तुझे याद करता था, तेरे सामने रोता था। ऐ अल्लाह, तू इस बंदे को माफ कर दे। याद रखिए, अगर आप नमाज पढ़ते हैं,
नमाज का सवाब फरिश्तों के जरिए दिया जाएगा, हज का सवाब फरिश्तों के जरिए दिया जाएगा, ज़कात का सवाब फरिश्तों के जरिए दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा जो मेरा बंदा रोजा रख करके आएगा उसको अल्लाह ताला अपने हाथ से उसको सवाब अता करेंगे। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी बात है। वो कितना खुशनसीब होंगे जो अल्लाह की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह के हाथ से जाकर के वो लोग सवाब हासिल करेंगे। और कितने बदनसीब है कि उस दिन में उनको भगा दिया जाएगा ताकि वो अल्लाह को न देखे जो बेरोजगार है। मेरे दोस्तों, जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं उनके भी रातें कट रही है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी भी रातें कट रही है। ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ते उनके 1 घंटा ज्यादा रात हो रही है, या जो पढ़ते हैं उनके लिए 1 घंटा लेट रातें हो रही है या कम हो रही है। ऐसा नहीं है, सबों के बराबर है। लेकिन वह शख्स कितना पढ़ा है और अल्लाह का कितना मुकर्रब बंदा है कि वह 1 घंटा के लिए आया और 60,000 नेकी लेकर के चला गया अमृत से। 1 घंटा आया, 1 घंटा में 60,000 नेकी ले गया। आप जरा सोचिए कि पूरे महीना जिसने रोजा रखा, जिसने सब कुछ अदा किया, वो कितना नेकी पाया, वो कितना अल्लाह ताला के करीब आ गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बस आप याद रखिए वक्त हो चुका है। बस एक चीज याद रखिए कि नंबर 1 हम लोग रोजा रखे, नंबर 2 तरावी पढ़ने आए, नंबर 3 गुनाहों से बचने की कोशिश करें और सदका फितरा भी अदा करें। इंशाअल्लाह हम लोग इस पे अमल करेंगे भाई, इंशाअल्लाह।